हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 केमिस्ट्री की चैप्टर 1 मैटर, और ये वीडियो है हमारा पार्ट 3। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको इसके 2 और पार्ट्स मिल जाएंगे, पार्ट 1 एंड 2, जिसमें हमने मैटर के बारे में, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो डिस्कशन किया था, और पार्ट 2 में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कशन किया था। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले एक बार मैं रिकैप कर लूँ कि मैटर होता क्या है। ठीक है, तो मैटर का मतलब होगा वो लड़ाई झगड़ा वाला मैटर नहीं है। ये साइंस में, केमिस्ट्री में मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाइज मास। ठीक है, मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसके मास होते हैं उसे हम मैटर कहते हैं। यानी कि जो कुछ भी हमारे आसपास पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी प्रेजेंट है ना, वो सब के सब क्या है? मैटर है। ठीक है, तो मैटर से रिलेटेड अब यहाँ पे हम लोग कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहला है टेम्परेचर। ठीक है, अब ये टेम्परेचर वर्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है? टेम्परेचर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन किया था? स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब किसी एक सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को गैस बना सकते हैं, गैस को लिक्विड बना सकते हैं, या लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सॉलिड को गैस भी बना सकते हैं और गैस को सॉलिड भी बना सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, इसलिए यहाँ पे ये टेम्परेचर टॉपिक आ रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर के कुछ कॉमन और एसआई यूनिट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो कॉमन यूनिट्स क्या है? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस या तो फिर डिग्री फ़ारेनहाइट भी इसके कॉमन यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है। अब ये जो डिग्री सेल्सियस है और केल्विन, इसके बीच की रिलेशन यहाँ पे दी गई है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, अभी जैसे मैंने कहा कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक सॉलिड है, आइस है। ठीक है, आइस एक बर्फ का टुकड़ा है। आपने देखा होगा अगर उसे हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, मतलब फ्रिज से निकाल कर अगर रूम में रख दे तो वो मेल्ट हो जाता है, वो लिक्विड बन जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एक सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन हुआ। ठीक है, एक सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन हो गया। तो वो कैसे हो गया? ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई फैक्टर वर्क करता होगा जिसकी वजह से एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे 2 वेज बताए गए हैं। मतलब स्टेट ऑफ मैटर जो है वो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो सबसे पहला पॉइंट बताया गया है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलने पे। ठीक है, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें, इंक्रीज करें, या टेम्परेचर को हम घटा दें तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है चेंज हो जाता है। दूसरा पॉइंट है चेंजिंग द प्रेशर। सिमिलरली प्रेशर को अगर हम बढ़ा दें या घटा दें तो स्टेट ऑफ मैटर जो है चेंज हो जाता है। अब चलो मैं एक एग्जाम्पल पहले लेती हूँ। मान लो मैं टेम्परेचर का एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर हमारे पास आइस है, ठीक है, तो आइस का टेम्परेचर क्या होता है? अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन इसे जब हम रूम टेम्परेचर में ले आते हैं, मतलब रूम में, अपने जो रूम है उसमें निकाल लेते हैं, यानी कि टेम्परेचर अराउंड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस जब होती है, तो ये आइस जो है ये मेल्ट होने लगेगा। ठीक है, मेल्ट होकर ये बन जाएगा वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस था, अब वो हो गया 25 या 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ। और टेम्परेचर इंक्रीज होने से आप देख सकते हो ये सॉलिड जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब प्रेशर का एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आप सभी के घर में एलपीजी सिलेंडर्स होंगे। ठीक है, ये जो एलपीजी सिलेंडर है ये क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एक्चुअल में है ये गैस, क्योंकि देखो जब हम अपने गैस स्टोव को ऑन करते हैं तो उससे बस गैस निकलता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता, बट उसकी स्मेल बस आती है। ऐसा तो नहीं है कि वो लिक्विड निकलता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं। तो इसके अंदर एक्चुअल में है गैस, लेकिन इस गैस को पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर इस सिलेंडर में, इस कंटेनर में डाल दिया गया है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो एक्चुअल में गैस है, लेकिन उसे लिक्विड में चेंज कर इस सिलेंडर में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये कैसे हो रहा है?
तो ये कैसे होगा, प्रेशर चेंज करने पे। प्रेशर अगर मैं इंक्रीज कर दे रही हूँ, ठीक है, दबाव डाल रही हूँ, प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ, तो जिसके वजह से इसके अंदर मतलब जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाते हैं, इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करने पे अब क्या होगा, तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड। अब देखो एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे पहले बता दूं कि अगर टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है, या उल्टा कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, हिलते रहते हैं, मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो दैट मीन्स उनमें काइनेटिक एनर्जी है। और वो किसकी वजह से है, मतलब एक फैक्टर है टेम्परेचर उसका। अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ा रही हूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर को मैं घटा दूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो यहाँ कुछ ऐसा होगा कि जैसे सॉलिड का अरेंजमेंट देखो कुछ ऐसा होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है। लिक्विड का अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा दूर दूर ऐसे पैक्ड होता है, और गैसेस के अरेंजमेंट में कुछ ऐसे इसकी पैकेजिंग होती है, ठीक है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स की। अब सॉलिड में अगर मैं हीट दे रही हूँ, ठीक है, सॉलिड को अगर मैं हीट दे रही हूँ, हीट देना मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ जाना, टेम्परेचर इंक्रीज होना। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ऐसा अभी मैंने यहाँ पे कहा था, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर हीट में दे रही हूँ मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। अब इनिशियली स्टार्टिंग में जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है उसके मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पे खड़े होकर ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, एक ही जगह पर खड़े होकर, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, जैसे आप लोगों में होता है ना, अगर मान लो आप बीमार पड़े हो, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, एक जगह पे सोए रहते हो, लेटे रहते हो या बैठे रहते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप में एनर्जी आती है तो फिर आप इधर उधर मूव करने लगते हो। तो सेम यहाँ पे भी वही है, समझो, ठीक है। अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है तो ये थोड़ा इधर उधर मूव करने लगेंगे, मतलब एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, शुरुआत में देखो अभी क्या है, ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज है, लेकिन जैसे ही इन तीनों में एनर्जी आएगा तो वो इधर उधर मूव करने लगेंगे, यानी कि ऐसे थोड़े सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं और एनर्जी डाल रही हूँ, टेम्परेचर और इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो रहा है, इनमें सेपरेशन और बढ़ जाएगा, मतलब ये लिक्विड्स के जैसे दिखाई देने लगेंगे, देख लो इस तरह से, ठीक है। मतलब सॉलिड को अगर मैं हीट कर रही हूँ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ती हूँ अब, फिर यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, अगर मैं लिक्विड को हीट दूँ, अगर मैं लिक्विड को हीट दे रही हूँ तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा हर एक मॉलिक्यूल के। ऑल्दो यहाँ पे जो लिक्विड्स है वो तो मूव कर ही रहे थे इसके मॉलिक्यूल्स, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वो और ज़्यादा मूव करने लगेंगे, ठीक है। तो मतलब उनका कंडीशन कुछ गैसेस के जैसा हो जाएगा, सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ गैस के जैसे बिहेव करने लगेंगे, मतलब लिक्विड्स को अगर मैं हीट कर रही हूँ तो वो गैसेज में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो यही है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो यहाँ उल्टा भी होगा, हमने अभी क्या बात किया कि अगर हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। अब अगर मैं उल्टा चलूं, ठीक है, मतलब अब मैं क्या करूंगी, हीट दूंगी नहीं, हीट ले लूंगी, ठीक है। मान लो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल से मैं हीट ले रही हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग द हीट, हीट इज टेकन आउट, ठीक है। अब हीट कैसे लिया जा सकता है, हीट किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को समझो उसके बाहर निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। अब हीट अगर मैं इसे ले रही हूँ तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो ये जो गैप्स है, मतलब ये जो है ये कम थोड़ा मूव करने लगेंगे और एक दूसरे के पास आने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो गैप्स है ये कम हो जाएंगे और किसके जैसा, ये अब हमें लिक्विड के जैसा दिखाई देने लगेगा। फिर वही मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, गैस टू लिक्विड कन्वर्ट किया, कब, ऑन कूलिंग। हीट इज टेकन आउट का मतलब क्या हुआ, कूलिंग। टेम्परेचर लो करना का मतलब क्या हुआ, कूलिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर लिक्विड को मैं को कूल कर रही हूँ मतलब उसके अंदर से एनर्जी निकाल दे रही हूँ, या टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ, या तो फिर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही हूँ,
तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये जो है यहाँ पे जो मूव करा था वो थोड़ा और क्लोज आ जाएगा, ये जो गैप्स है ये कम होने लगेंगे, यानी कि ये सॉलिड के जैसा कन्वर्जन हो जाएगा। तो लिक्विड को अगर मैं कूल करूँ तो मुझे सॉलिड मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ स्टेट्स। और ये जो मैंने बताया ये काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया, काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग बताया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जूनियर क्लासेस में आपने इवेपोरेशन, मेल्टिंग, ये वो पढ़ा होगा, लेकिन अब आप 9th में पढ़ रहे हो ना, तो आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये समझ में आना चाहिए, ओके। तो चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सॉलिड टू लिक्विड, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। अभी जैसे मैंने बताया कि सॉलिड से लिक्विड अगर कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल्स के इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ओवरकम होने लगेगा, यानी कि खत्म होने लगेगा या कम होने लगेगा, ठीक है। तो जिसके वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और वो लिक्विड के जैसा दिखाई देने लगेंगे, यानी कि दे विल कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? अगर एक सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग, पिघल जा रहा है, ठीक है। पिघल जाना, मेल्ट हो जाना, मेल्टिंग, ठीक है। तो मेल्टिंग क्या है? ये एक चेंज है, ये एक चेंज है। किस तरह का चेंज है? जहां पे एक सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड, ठीक है। आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, ऑन हीटिंग, हीटिंग के वजह से या हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से मेल्टिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब अब देखो क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो फिर से मैं वही एग्जांपल लेती हूँ अपने फेवरेट वाला आइस, ठीक है। आइस क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस तक आइस होता है। जैसे ही 0 से मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊं, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस कर दूं, आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 0 और 0 से अगर मैं कम जा रही हूँ, मतलब -1, -2, तो ये आइस ही रहेगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहां से मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यही चीज यहां लिखा हुआ है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इन टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस ऐसी पॉइंट है जहां इसी पॉइंट पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ओके। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस कब होता है? लिक्विड टू गैस भी ऑन हीटिंग होगा। तो अगर ऑन हीटिंग किसी भी लिक्विड को, जैसे वाटर को हीट करते हैं हम, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज होती है, पहले हीट करने से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, ठीक है, एज हाई एज इन अ गैस एंड दस कॉजिंग द लिक्विड्स टू चेंज इनटू अ गैस, ठीक है। मतलब लिक्विड्स की मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कुछ ऐसी है, लेकिन इसे मैं हीट दे रही हूँ, टेम्परेचर हाई कर रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही हूँ, तो ये दोनों थोड़े दूर मूव करने लगेंगे ऐसे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये गैस में चेंज होता है। तो याद रखना, इट इज ऑन हीटिंग। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक किसी भी कंटेनर में अगर आप वाटर लिए हो और इसे हीट कर रहे हो तो ये बॉयल होकर वेपर्स में चेंज होने लगता है, ठीक है, वेपर में चेंज होने लगता है। तो ये यहाँ क्या है? ये यहाँ वाटर है, यानी कि ये लिक्विड है। लिक्विड इज गेटिंग चेंज इनटू वेपर या गैस कह सकते हैं, वाटर वेपर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ही ये चीज होगा, ठीक है। बॉइलिंग, मैं एक्चुअली यहाँ पे बॉइलिंग के बारे में बात कर रही हूँ, इवेपोरेशन के बारे में नहीं, ठीक है। तो बॉइलिंग जो होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होगा। तो द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है ये गैस पे, यानी कि वाटर वेपर पे चेंज हो जा रहा है वाटर, तो इसे हम बॉइलिंग कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू द गैस। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जहां पे लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होना स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, एट गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एट पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ये होता है, ठीक है। प्रेशर, क्योंकि अभी हमने ये भी देखा था ना कि प्रेशर को अगर चेंज करेंगे तो भी स्टेट चेंज होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो प्रेशर को कांस्टेंट फिक्स रखना होगा। नेक्स्ट है गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड में अब क्या होता है? ठीक है, अब उल्टा जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। गैस है, उसे कलेक्ट कर लो। जैसे मान लो अगर आपने, वही एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, वाटर बॉयल किया, ठीक है। वाटर बॉयल करने पे क्या होता है? वेपर्स ऐसे निकलते हैं।
और ये वेपर्स टूट जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, किचन के बाहर चले जाते हैं। लेकिन इन वेपर्स के ऊपर, मतलब इस कंटेनर के ऊपर मैं एक लिड लगा दूँ, ठीक है, एक ढक्कन लगा दूँ, तो ये वेपर्स बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। कहाँ रहेंगे? तो फिर ये यहाँ पे स्टिक होकर रहेंगे। मतलब जब आप इस कंटेनर, इस लिड को, ठीक है, इस ढक्कन को हटाकर देखोगे तो वाटर वेप ड्रॉपलेट्स जो है यहाँ पे जमे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वो तो वेपर्स गैस था, लेकिन अब यहाँ आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स, बूंदे दिखाई दे रही है, ठीक है, बूंद, पानी की बूंदे दिखाई दे रही है। तो ये तो लिक्विड है, ठीक है। मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्जन कैसे हुआ? तो ऑन कूलिंग हुआ, ठीक है। अब ये प्रोसेस तभी होगा जब आप इस गैस स्टोव को ऑफ कर दोगे, यानी कि कूलिंग करोगे। ऑन रखोगे तो ये लिड रहेगा ही नहीं है फिर, ठीक है। तो ऑन कूलिंग करने पे एक गैस जैसे स्टीम या वाटर वेपर जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। कूल करोगे मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हो, टेम्परेचर कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, ठीक है। कॉजिंग देम टू मूव स्लोली। अब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कम है, एनर्जी नहीं है, मूव करने का एनर्जी नहीं है, तो ये जो गैसेज एक दूसरे से काफ़ी सेपरेट है, ये लोग फिर एक दूसरे के पास आने लगते हैं, ठीक है, क्लोज होने लगते हैं। तो क्लोज होने लगते हैं किसके जैसे? लिक्विड्स के जैसे, यानी कि गैस इज चेंजिंग टू लिक्विड ऑन कूलिंग, ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो द प्रोसेस इन विच गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू अ लिक्विड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, या इसे लिक्विफैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड टू सॉलिड। अब देखो लिक्विड टू सॉलिड का एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के टाइम पे, समर सीजन में अपने फ्रिज में आइस बनाते हैं, ठीक है, आइस रखते हैं। तो वो आइस कैसे बन जाता है? पहले वो जो आइस ट्रे है, ठीक है, आइस ट्रे है, उसमें हम लोग करते हैं क्या, इसमें पानी डाल देते हैं, ठीक है, वाटर डाल देते हैं, और फिर उसे फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद, जैसे 2, 3, 4, 5 घंटे के बाद या ओवरनाइट के बाद जब देखते हैं तो ये जो लिक्विड था, ये जो पानी था, वाटर था, ये अब आइस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें बहुत सुंदर से आइस क्यूब्स दिखाई देने वाले हैं। तो दिस इज ओनली लिक्विड टू सॉलिड। अब देखो ये लिक्विड टू सॉलिड कैसे होगा? तो अगर मैं इसे फ्रिज के अंदर रख रही हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, कूल कर रही हूँ, गर्म तो कर नहीं रही हूँ। मतलब आप समझ जाओ कि ये कैसे होता है, कूलिंग प्रोसेस है। कूल करोगे लिक्विड को तो हमें सॉलिड मिल जाएगा। तो कभी भी लिक्विड को कूल डाउन करने पे क्या होता है, उसकी टेम्परेचर कम हो जाती है, ठीक है। कूल करो तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर अगर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगा, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स है जो थोड़े दूर दूर है वो दोनों पास आने लगेंगे, ठीक है। पास आने की वजह से देखो लिखा हुआ भी है, इट्स काइनेटिक, द पार्टिकल लूजेस द काइनेटिक एनर्जी कम हो जा रहा है, एंड कम्स टू स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी, एक्चुअली ये स्टेशनरी होगा नहीं, बस सिंपली ये याद रखो कि ये लोग एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसके वजह से लिक्विड विल टर्न इनटू सॉलिड। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। हमने सुना भी है ना कि हमने फ्रीजर में आइस फ्रीज किया है, वाटर को फ्रीज करके आइस बना दिया, तो दैट इज फ्रीजिंग। तो द चेंज, एक ऐसा चेंज जहाँ पे लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करने पे, ठीक है। तो इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 से अगर ज़्यादा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये फिर आइस नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस आएगा या उसके आगे, तो ये आइस बनने लगेगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट होगा टेम्परेचर का जहां लिक्विड इज गेटिंग चेंज टू सॉलिड, ठीक है। तो टेम्परेचर एट विच स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, इसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं लेकर आऊंगी इसके आगे का जो पोर्शन है, ठीक है। फ्यूजन हमें पढ़ना है, फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, वेपोराइजेशन और लिक्विफैक्शन का। तो ये सारे टॉपिक्स में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। साथ ही मैं ये बता दूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस, फेस टू फेस ऑनलाइन क्लासेस की भी ऑप्शन लर्नो लैब की तरफ से अवेलेबल है, जिसमें जो आप गूगल मीट के तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। गूगल मीट के थ्रू कर सकते हैं फॉर क्लासेस 6 to 12 फॉर ऑल बोर्ड, CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड्स, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।